नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। एक बहुत बड़ा मामला लेकर के आज मैं आपके सामने आई हूं। हो सकता है ऐसा आपके बच्चों के साथ और आपके घर के अंदर भी हो सकता है। जी हां, ऑनलाइन एग्जाम्स के चक्कर में बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जो आप ये बच्चे मेरे साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन सभी के साथ ऑनलाइन एग्जाम्स के चलते हुए नाइंसाफी की गई है। कुछ बच्चों का नेट डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर यूएमसी तक बनाई जा रही है। जी हाँ, जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तब यूएमसी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर नेट डिस्कनेक्ट होने से यूएमसी बनाई जा रही है। पूछ लेते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। मुझे ये बताइए कि एग्जाम कब शुरू हुआ था और पूरा मामला क्या है। मैम एक्चुअली हमारा एग्जाम आज ही हुआ था, 2 to 5 वाली शिफ्ट थी हमारी, और हमारी मीटिंग शुरू होनी चाहिए थी 1:30 बजे। ठीक है। हम लोगों ने ज्वाइन किया बट हमारी टीचर ही नहीं आई थी हमारी मीटिंग में। हमारी मीटिंग इनवैलिड तो नहीं बताया बट हमारी मीटिंग ज्वाइन नहीं हुई, काफ़ी देर तक ज्वाइन नहीं हुई। ज्वाइन होने के बाद भी किसी बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर आ गया, किसी के पास नहीं आया। हम लोगों ने जीमेल पे क्वेश्चन पेपर्स फॉरवर्ड करे ताकि बच्चे का एग्जाम पेपर लेट ना हो। उसके बाद भी टीचर ने लगभग 2:30 बजे के आसपास हमारा क्वेश्चन पेपर मतलब वो हम लोग एग्जाम शुरू कर पाए, क्योंकि टीचर्स ही प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है। अब अगर हम लोग उनके प्रेजेंस के बिना हमारी शीट्स की सील खोल दें तो फिर वो हमारे ऊपर चार्ज कर सकते हैं कि हम लोगों ने पहले से खोल रखा है। अब हम वो नहीं कर पाए तो हमारा लेट एग्जाम शुरू हुआ है। उसके बाद दिक्कत ये आई कि खुद ब खुद मीटिंग लेफ्ट हो गई और फिर बच्चों को एडमिट नहीं किया गया। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी मीटिंग लीव हुई बट मेरा कुछ सेकंड्स बाद अपने आप कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मीटिंग बताइए सबकी कितने बच्चों के ऊपर कितना टीचर जो है आपको देख रहे होते हैं। मेरे ख्याल से 15 के ऊपर एक टीचर होता है। अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है। ठीक है। यस मैम। तो आपके 25 to 30 जिस ग्रुप में आप थी वहाँ पर आपके सामने टीचर प्रेजेंट नहीं था। नहीं मैम। ठीक है। वो बस यही बोलते रह गए आधे घंटे तक कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं। बीच में 20-1 मिनट तो वो लोग थे ही नहीं हमारे साथ। हम लोग पूछते रहे, मैसेजेस भी किए हम लोगों ने कि हम लोग अपनी शीट्स खोल ले या नहीं, बट कोई रिस्पांस नहीं था हमारे पास। तो हम लोगों ने नियरली 2:30 के अराउंड हमने अपना पेपर। ठीक है। मेनली आपको प्रॉब्लम आई कि आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया बीच के अंदर और उसके बाद जो है आपको दोबारा से उस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया। ठीक है। इनको ये दिक्कत आई। दूसरी दिक्कत आपको मैं बता देती हूँ, इनके साथ मैं खड़ी हूँ, इनको क्या दिक्कत आई है, यहाँ तक कि इनके पास तो यूएमसी तक की नौबत आ चुकी है। जी हाँ, इन्होंने ऑनलाइन पेपर दिया लेकिन इनके पास यूएमसी तक की नौबत क्यों आई वो इनसे ही जानते हैं। क्वेश्चन पेपर तक नहीं पहुंचा। बहुत ही हैरानी की बात है। क्या दिक्कत आई? सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए और बताइए क्या प्रॉब्लम आई। साक्षी। ठीक है साक्षी, बताइए क्या प्रॉब्लम आई आपको? मैम मेरा 1 घंटे पहले मीटिंग अपने आप कट हो गई। मैंने 3-4 बार ID पासकोड डाला बट होस्ट ने कोई एंट्री नहीं दी मुझे। अब पता नहीं क्या होगा, कह रहे हैं शायद यूएमसी बन सकती है। अच्छा, यानी कि आपको जो लिंक है वो आपकी फ्रेंड के द्वारा सेंड किया गया था? नहीं, लिंक तो मेरे पास आ गया था पर मेरी अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई थी और मुझे फिर से एंट्री नहीं मिली। ठीक है। तीसरी और लड़की मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? सुरभि। सुरभि, ये बताइए कि आपके पास क्वेश्चन पेपर तक नहीं पहुँचा? नहीं सर मैम, मेरे पास अभी तक भी क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा है। मेरे को मेरी फ्रेंड के थ्रू क्वेश्चन पेपर मिला, जीमेल के थ्रू। अब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमको कैसे अटेम्प्ट ठीक है, एक बार दिखाना चाहेंगे मुझे जब आपकी फ्रेंड ने आपको क्वेश्चन पेपर भेजा? देखिए, एग्जाम शुरू हो जाता है, बहुत देर हो जाती है लेकिन बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचता। वो बच्चा पेपर कैसे करेगा? मान लीजिए अगर वो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का है या दूर के इलाके का है तो वो बच्चा आखिरकार पेपर करेगा कैसे? पहले तो कोरोना के चलते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स के बीच में जो है छात्र फंसे रह गए। पहले छात्रों की मांग थी कि ऑनलाइन एग्जाम्स कराए जाए, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स के से कोरोना तो बच जाएगा, कोरोना तो नहीं होगा, लेकिन बच्चे अपना पेपर देंगे कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब खड़ा हो चुका है। मुझे ये दिखाइए कि कब इनको जो है भेजा गया था ऑनलाइन पेपर। ठीक है, आप मुझे दिखाइए कब। ये देखिए, एक सेकेंड। कल शाम को मेरे पास जीजेयू का ऑनलाइन एग्जाम वो वाला लिंक, मीटिंग वाला लिंक आ गया था, लेकिन अभी तक मेरे पास आज पूरा ही दिन मेरे पास अभी तक आप देख रहे हो कि ऑनलाइन एग्जाम का ही लिंक नहीं आया है। क्वेश्चन पेपर का ही लिंक नहीं आया मेरे पास। ये मेरी फ्रेंड श्रेया है, उसने मुझे भेजा ऑनलाइन। अच्छा, ये बताइए एग्जाम शुरू होने के कितनी देर बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर का लिंक आ जाता है? पहले ही आ जाना चाहिए, 15 मिनट्स पहले आ जाना चाहिए। बल्कि जब हम ऑफलाइन एग्जाम देते तो हमें 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, वो 15 मिनट तब टाइमली 2 बजे ही मिलता है। बट ऑनलाइन एग्जाम की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसमें ये था कि 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास तो अभी तक भी नहीं आया, पेपर मेरा हो चुका है। लगभग कितने बच्चों के साथ ये दिक्कत आई?
काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आई है। काफ़ी सारों को हमने ही मतलब जीमेल के उससे फॉरवर्ड पेपर किया, क्वेश्चन पेपर किया। और दूसरी ये दिक्कत है कि ये नहीं बता रहे हैं कि हम क्वेश्चन पेपर कैसे चेक करें। भाई हम दूसरा फ़ोन रखें, क्योंकि हम डबल वो करते हैं तो हमारा माइक का कैमरा बंद होता है, जिस वजह से वो कहते हैं आपका कैमरा बंद हो गया, आपकी यूएमसी बनाएंगे। और अब हमें ये बताएं, हम न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें तो उसके अंदर फिर हमें क्वेश्चन पेपर पर तो नहीं उतार सकते, वो इतना लेंथी क्वेश्चन है, तो हम उसको अटेम्प्ट कैसे करें? अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो फिर उसके लिए हमें क्वेश्चन पेपर की वो इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए ना, कि हम कैसे ट्राई करें, क्वेश्चन पेपर कहाँ से देखें, कैसे। तो क्या क्वेश्चन पेपर का आप लोग प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे? 15 मिनट्स पहले आएगा, हम प्रिंट आउट निकालने में इतनी देर लगाएंगे तो फिर पेपर का टाइम लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। इन बच्चों के पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। सर मुझे ये बताइए, पढ़े लिखे आप हैं, अगर बच्चों के साथ इस तरीके से तकलीफें होती रही, आपकी बेटी के ऊपर तो जो है यूएमसी तक की नौबत आ चुकी है, तो क्या लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम्स के अंदर क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? देखते हैं मैडम, लड़की ने ही बता दिया। ये तो ठीक है, इनकी सहेलियों के द्वारा इसका काम चल गया, किसी तरह हमें अपना अरेंजमेंट करने के बाद काम बन गया। लेकिन जिन बच्चों के साथ कोई लिंक नहीं था या ग्रुप किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया, वो बच्चे तो रह गए। इसने तो किसी के द्वारा क्वेश्चन पेपर लेके पेपर कर दिया, लेकिन आगे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और लेकिन ये तो इनको अरेंजमेंट करना चाहिए था, लेकिन किसी हालत में कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन आगे बच्चे कितने हैं वो अभी आपको कुछ दिन बाद पता लग जाएगा, लेकिन गड़बड़ी तो है। ठीक है, ऑनलाइन करने के पक्ष में है एग्जाम या नहीं है? पक्ष में है ऑनलाइन के, लेकिन इसका अरेंजमेंट इनको करना चाहिए ना, कि लिंक क्यों नहीं आ रहा है। लिंक के जिम्मेवार तो यूनिवर्सिटी है ना, कि लिंक होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आना चाहिए, ये तो उनको देखना चाहिए। हम इसके पक्ष हैं, एग्जाम दे दिया, लेकिन इन लोगों ने भी देखना चाहिए ना कि क्यों नहीं आया, लिंक क्यों नहीं आया, उसका जिम्मेवार कौन है? बच्चा भुगतेगा। ठीक है, कुछ समय पहले जीजेयू की ही बात की जाए तो उनको यही नहीं पता कि कितने बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, इसके ऊपर क्या मैंने कहेंगे? अखबार में मैंने 5-4 दिन पहले न्यूज में आया था कि जीजेयू के एग्जाम होने वाले हैं, डेट शीट आ गई, लेकिन इनको ये नहीं पता ऑनलाइन डाटा कितना है, ऑफलाइन कितना है। इसका मतलब इनका अरेंजमेंट में बहुत कमी है। सबसे सुस्त यूनिवर्सिटी चल रही है, ये सबसे लेटेस्ट थी, अच्छी सुनी थी, लेकिन इसका कामकाज इतना ढीला है, मेन मैनेजमेंट गलत है इसका। ठीक है, मुझे ये बताइए, जब पहले कॉलेजेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर थे, अब जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंडर आ चुके हैं, तो आप लोगों ने सोचा था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बहुत सारी जो दिक्कतें वो आती थी, लेकिन जीजेयू में आने के बाद शायद वो दिक्कतें कम हो जाए, लेकिन अब बढ़ रही है। हाँ, कम होने की बजाय इससे तो और गई गुजरी होगी। ये उम्मीद नहीं थी कि नई टेक्नोलॉजी आया, नया काम एडवांस होना चाहिए, इसका और स्लो होते जा रहा है। बच्चों ने हड़ताल करी थी, उसमें भी दिखा रखा था, किसी ने सीडीएस का एग्जाम दे रखा है, किसी की सर्विस लगी हुई है और फ्यूचर खराब होने लग रहा है। आइंदा हम भी यही उम्मीद करें कि हमारे बच्चों के साथ भी यही आएगा। हम भी अगर एग्जाम देने के बाद ऐसी रिजल्ट के लिए वेट करेंगे, उनका भी फ्यूचर खराब होएगा और इनको कोई असर नहीं हो रहा है। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या अपील करते हैं कि मान लीजिए आज आपकी नहीं किसी और की बेटी के ऊपर जो है यूएमसी बन चुकी है या बन जाएगी, तो कैसे वो बच्चा जो आगे के एग्जाम्स दे पाएगा? कैसे देखिए, तो यूनिवर्सिटी वालों को देखना चाहिए। हमारा उसी माध्यम से रिक्वेस्ट करें कि अभी आप देखो, सबको पता इतना तो अरेंजमेंट होना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्यों आंखें मूंद रखी है, तो उन्हें सोचना चाहिए। हम तो ये करेंगे, ये जो 5-4 पॉइंट है इनको पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे साथ कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, कि हमें एंट्री नहीं मिली है। मैंने 3-4 बार मतलब ट्राई किया था मीटिंग में फिर से ज्वाइन करने के लिए, पर यही लिखा आ रहा था कि प्लीज़ वेट, द मीटिंग विल बी ज्वाइन सून। ठीक है, प्लीज वेट, द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून, ये लिखा हुआ आ रहा था जब मीटिंग ज्वाइन करने की कोशिश की गई थी। जीजेयू ऑनलाइन एग्जाम 2021 इवनिंग का पेपर था, 12 अप्रैल 2021 का। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और क्या दिक्कत आई थी आपको? मैंने 3-4 बार मीटिंग एंट्री की पर मुझे नहीं मिली एंट्री। तो अब ठीक है, मीटिंग एंट्री नहीं मिली, उसके बाद आपने बाद में कैसे ज्वाइन किया? बाद में ज्वाइन हुआ ही नहीं है, बोल रहे यूएमसी बन सकती है तुम्हारी। यानी कि पूरा का पूरा टाइम निकल गया, पेपर निकल गया, उसके बाद कहा जा रहा है। मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, मैंने 3-4 बार ट्राई किया बट नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपने किसी को कॉल करने की कोशिश की? मैंने अपनी फ्रेंड्स को की थी कॉल की, भाई वो टीचर से पूछे, पर वो उस टाइम पेपर कर रहे थे, तो वो रिसीव कैसे करते कॉल? ठीक है भाई, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। जब आप पेपर कर रहे हो तो आप अपने साथ फोन नहीं रख सकते। क्या कोई अलग से चेकिंग होती है कि आपके पास फोन है या नहीं है? वैसे तो चेकिंग तो नहीं है, बट इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप 2 इक्विपमेंट्स नहीं रख सकते अपने साथ। अगर आप फोन में पेपर दे रहे हो
तो आपका ये है कि आपको एक फ़ोन आगे अपना कैमरा ऑन रखना और एक में आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, जिसको आप नोट डाउन करो और फिर फ़ोन अपना साइड रख दो या फिर एक ही फ़ोन में हो। कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस है। बट एक बात बताओ कि अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर नोट करने बैठे हैं, पहले ही हमारे पास क्वेश्चन पेपर टाइम टू टाइम आ रहा है, 2 बजे आ रहा है या इवन लेट भी आ रहा है क्वेश्चन पेपर, हम उसको नोट करने बैठे, इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, हमारा आधा टाइम तो क्वेश्चन पेपर नोट करने में निकल जाएगा। अब हमारे कॉमर्स में है, हमारे इतने बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। अब हमने छोटी स्क्रीन करके खोल रखा था लैपटॉप पे, तो टीचर्स बोल रहे तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। अब हम चीटिंग कैसे कर रहे हैं? हमारे पीछे मिरर लगा हुआ है, हमारे आगे इतना सर्विलेंस है हमारे ऊपर, हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर रीड करें, फिर भी हमें धमकी मिल रही है कि यूएमसी बना देंगे हम लोग। अब लैपटॉप है, लैपटॉप का कैमरा जो होता है इतना पिक्सेलेटेड होता है, उसमें ब्लर आती है वीडियोस। सबको पता है कि फोन के जितना बेस्ट कैमरा नहीं होता उसका, तब भी हमें धमकी मिल रही है कि हमारी यूएमसी बन जाएंगी इस चीज पे। तो मैम यही है कि थोड़ी सी मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपको लग नहीं रहा आप लोगों को डराया जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम्स आप लोग देते हैं तो आपके साथ अगर ऐसा होता तो यूएमसी बना देंगे? यस मैम, ये डराया तो जा ही रहा है। इवन डर भी अच्छा है कि ताकि बच्चे जो है चीटिंग कम करें, बट ऐसा डर तो नहीं होना चाहिए ना कि बच्चे, अब वो है मैम, उसकी मम्मी ने मुझसे बात करी, वो कांप रही थी, शी वाज शिवरिंग व्हेन आई रीच्ड हर होम, एंड उसको इतना डर है कि अगर यूएमसी बन गई तो आगे सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, जबकि गलती भी नहीं है बच्चे की। अगर बच्चे की गलती हो तब भी समझ में आता है कि यूएमसी बन गई, बट गलती नहीं है तो गिल्ट रह जाएगा उसके मन में भी। तो मैम यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा देखना चाहिए, और अगर वो लोग ये चेक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि बच्चे ने खुद से मीटिंग लीव किया या फिर किसी वजह से लीव हुआ है, तो उनको ये चेक करना चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चा खुद चीटिंग भी करता है, पकड़ा जाता है, तब भी उसका शरीर कांप जाता है, सोचने लगता है 50 बार कि कैसे आगे चल करके अपने पेरेंट्स को बताएगा, कैसे आगे चल करके जो अपना फ्यूचर संवारेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। बच्चा जो है यहाँ पर अपना एग्जाम करता है, लेकिन नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने की वजह से कुछ यूएमसी जैसी तकलीफें यहाँ पर उनको आ रही है ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर। अपील करूंगी कि यूनिवर्सिटीज अगर इसको देख रही है, प्रशासन अगर इसको देख रहे हैं, तो जो है आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसी मैनेजमेंट के अंदर सुधार किया जाए। यूनिवर्सिटी प्रशासन से गुहार लगाना चाहूंगी कि इन बच्चों की जो है मदद की जाए, इन बच्चों के ऊपर इस तरीके से यूएमसी ना बनाई जाए। पूरी की पूरी जो है इनकी तकनीकी खराबी क्या रही है इसकी जांच पड़ताल की जाए। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सबूतों के साथ यूएमसी बनाई जाए, ताकि बच्चे का आने वाला फ्यूचर भी खराब ना हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से अगर यूएमसी बन जाती है तो बहुत सारे बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, कुछ बच्चे जो है सुसाइड की ओर भी चले जाते हैं, सिर्फ इन्हीं मात्र छोटे से कारणों की वजह से। तो चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है इस तरीके की मैनेजमेंट को सही करे। आगे जितने भी एग्जाम्स है उन सबका जो नेटवर्क है, जो भी इशू आ रहा है, वो बच्चे को बुला करके उनसे पूछा जाए। चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ताकि अगर आपके घर के अंदर भी कोई बच्चा है जो ऑनलाइन एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहा है, तो उसके ऊपर भी इस तरीके से प्रेशर ना पड़े, ना ही वो बच्चा स्ट्रेस के अंदर आए, ताकि एक बार यूएमसी बने तो आगे जा करके बच्चा और एग्जाम्स भी ना दे पाए। अगर वो बच्चा सही है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को जरूर गौर करना चाहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।